Hi guys, welcome once again. Today we are going to start with our very next topic, very next lecture, which is Fleming's right hand rule. लास्ट वीडियो में हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को स्टडी किया है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, वो कब लगाया जाता है. ठीक है, इस वीडियो में विल बी डिस्कसिंग कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कब लगाया जाता है, कब नेसेसिटी होती है कि हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को लगाते हैं. तो इसके साथ ब्रैकेट में हमने क्या लिखा है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. इसका मतलब क्या है, देखो हमें पता है फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई ने क्या कहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले लॉ ने क्या कहा था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस करंट. ऑलरेडी हम ये सब पढ़ चुके हैं, अच्छे से दिमाग में है हमारे, एक एक पॉइंट क्लियर है हमें कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस करंट. तो जो करंट इंड्यूस हो रहा है, करंट पैदा हो रहा है, उस करंट की डायरेक्शन अगर हमने निकालनी हो, उस करंट की अगर हमने डायरेक्शन निकालनी हो, तब जाकर हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाते हैं. समझ आया? ठीक है, तो स्टेटमेंट सुनिए कि इफ वी स्ट्रेच द थंब, फोरफिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ आवर राइट हैंड इन सच ए वे, अगर हम अपने राइट हैंड की का जो थंब है, अंगूठा है, फर्स्ट फिंगर है और सेकंड फिंगर है, इनको इस तरीके से स्ट्रेच करें सच दैट ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं. ठीक है, सच दैट द फोर फिंगर, बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं, देखो इसको अगर इसके साथ अलाइन करने की कोशिश करूं मैं तो लगभग ऐसा बन रहा है ये. तो फोर फिंगर जो है, फर्स्ट फिंगर इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, और जो थंब होता है, थंब क्या बताता है, मोशन ऑफ द कंडक्टर या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, कि जिस डायरेक्शन में करंट कंडक्टर का क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है. ठीक है, अगर देखो दोबारा सुनिए कि अगर तो सच दैट द फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब है ये हमारा थंब है, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर. ये थंब है बेटा, ये कौन सी है, फोर फिंगर, और ये क्या है, मिडल फिंगर है. दोबारा सुन लीजिए, अगर इफ वी स्ट्रेच दी थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ आवर राइट हैंड इन सच ए वे दैट द फोर फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो फर्स्ट फिंगर या फोर फिंगर किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, हमारा थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर. Thumb will point in the direction of motion of the conductor. ठीक है, then the middle finger, जो हमारी middle finger है, वो जिस डायरेक्शन में होगी, वो डायरेक्शन किसकी होगी, that direction will be the direction of the induced current. बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. देखो फॉर एग्जांपल, क्या दोबारा सुनिए, थंब किसके डायरेक्ट, यहां पे सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट क्या है, इफ वी स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ अ राइट हैंड इन सच ए वे दैट, ये तीनों क्या है, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं. ठीक है, और अगर हमारी फोर फिंगर या फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, हमारा जो लेफ्ट हैंड का थंब है दैट इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, देन जो हमारी मिडल फिंगर होगी दैट विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. वो किसके डायरेक्शन बताएगी हमें कि किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो रहा है, वो डायरेक्शन हमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हमारी मिडिल फिंगर राइट हैंड की दे देगी आंसर. समझ आया? तो बेसिकली क्या है इस टॉपिक में, जो इसका टॉपिक का कंक्लूजन है ही ये कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सिचुएशन आ जाती है जिस सिचुएशन में हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो करंट इंड्यूस हो रहा है, उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी. ठीक है, इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. दोबारा सुन लीजिए, हिंदी में सुनो, अच्छे से सुनो, हर एक चीज, पॉइंट, कॉन्सेप्ट, कॉमा, डॉट सब क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, कि अगर हम हमारे राइट हैंड का थंब, पहली फिंगर और दूसरी फिंगर को स्ट्रेच करें सच दैट ये तीनों एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. ठीक है, एंड इन सच ए वे दैट जो हमारी फोर फिंगर है या पहली फिंगर है, ये किसकी डायरेक्शन में हो, इट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है,
थंब किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें, थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट करता है, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, जिस डायरेक्शन में कंडक्टर का मोशन हो रहा है। देन द मिडल फिंगर जिस डायरेक्शन में होगी, दैट डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो बेसिकली ये जो फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई ने बताया कि करंट इंड्यूस होगा कब, जब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, तो उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो विल बी टेकिंग हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये कहां यूज आने वाला है, विल बी यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, दिस टॉपिक, दिस रूल इन द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि क्या है, एसी जनरेटर या जनरेटर है, जो आपके चैप्टर में कि जनरेटर या जो आपके कोर्स में है, दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम नॉलेज एज वेल एज फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो वहां पे हम फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल यूज करने वाले हैं, क्योंकि हम देखो, हमें पता है जनरेटर चलाते कब हैं हम, जनरेटर तब ऑन किया जाता है जब हमारे पास लाइट नहीं होती, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, तब जाकर हम जनरेटर चलाते हैं। तो जनरेटर चलाया, अगर आप लोगों को ध्यान हो, जनरेटर जो आते हैं हमारे घर में, अब थोड़े कम आते हैं, उसको हम क्या करते हैं, वो ऑन कैसे करते हैं, उसके एक्सल में हैंडल इंसर्ट करके उसको हम घुमाते हैं, ऐसे 3-4 बार घुमाया, उसके बाद वो अपने आप उसको डीजल जो होता है, जो फ्यूल उसमें डालते हैं, उसको वो घुमाता है। तो दैट मीन्स हम फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स की डायरेक्शन हमें मालूम है ऑलरेडी, मैग्नेट्स उसमें है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी मालूम है। मालूम क्या नहीं है, मालूम हमें इंड्यूस करने की डायरेक्शन नहीं है। इस वजह से जनरेटर वाले टॉपिक में, जनरेटर वाले कॉन्सेप्ट में वी यूज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इन फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, कि करंट जो इंड्यूस होगा, जो पैदा होगा करंट, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। दिस इज ऑल फॉर दिस टॉपिक। इस टॉपिक का कंक्लूजन यही है कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो हम डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल एंड वी विल बी यूजिंग दिस रूल इन सॉल्विंग वेरियस न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स एज वेल एंड ऑल्सो इन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। उसमें हम इसको यूज करने वाले हैं, वो क्यों यूज करने वाले हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।